आपके जोड़ों के दर्द और सूजन ने आपके हर कदम को रोक लिया है कि अब आप हर कदम रखने से डरते हो। दर्द ने आपके हर कदम को मजबूर कर दिया है कि थम सा गया है आपका वो पहले की तरह खाना पीना, कि अब कुछ भी खाने पीने से पहले आप 100 बार सोचते हो कि कहीं आपका यूरिक एसिड ना बढ़ जाए, इसलिए आप डरते हो। जी हाँ दोस्तों, यूरिक एसिड का नाम सुनते से ही आप समझ गए होंगे कि मैं आज गाउट यानी गठिया के बारे में बात करने वाली हूँ। मौसम बदलने के साथ ही, जैसे अभी सर्दियों का मौसम चल रहा है, कभी बारिश का कभी नमी वाला मौसम जो चलता है, उसमें गाउट के मरीजों को, जिसको जॉइंट्स की प्रॉब्लम है, ये समस्या बढ़ जाती है, एग्रावेट हो जाती है। तो अब वक्त आ गया है दोस्तों इस दर्द को अलविदा कहने का और होम्योपैथी के साथ आपके हर कदम को आरामदायक बनाने का। हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर नौशीन आपका स्वागत करती हूँ आपके ही अपने चैनल में। दोस्तों, गाउट गठिया, व्हाट इज गाउट? जब आपके खून में यूरिक एसिड की मात्रा नॉर्मल से ज़्यादा हो जाती है तो ये गठिया की समस्या हो जाती है। यूरिक एसिड क्या करता है? आपके शरीर में एसिडिक माहौल कर देता है, इन्फ्लामेशन कर देता है, सूजन कर देता है और अंदर क्रिस्टल्स के रूप में जमा हो जाता है। सबसे ज़्यादा ये पैर का अंगूठा पसंद करता है। ये क्रिस्टल्स अंदर जाके आपके जॉइंट्स में गड़ते हैं, चुभते हैं और अंदर सूजन और पेन पैदा करते हैं। अब ये यूरिक एसिड जो होता है अपने क्रिस्टल्स पैर के अंगूठे पर ही क्यों जमाता है? दोस्तों, क्रिस्टल्स ध्यान रखना आप, वो उसको वहीं पर ही क्यों पसंद करता है? ये कि जब आप अपने घर में बर्फ जमाते हैं तो कहाँ जमाते हैं? फ्रिज में जमाते हैं। और फ्रिज में क्या है? टेम्परेचर कम है, कूलिंग टेम्परेचर है। और क्रिस्टल्स कैसे बनेंगे? ठंडे टेम्परेचर से बनेंगे। तो पैर का अंगूठे का टेम्परेचर कंपैरिजन तो अदर बॉडी पार्ट्स कम होता है और उसको कूलिंग वाला एरिया चाहिए, टेम्परेचर कम वाला एरिया चाहिए, ताकि वो अपने क्रिस्टल्स अच्छे तरीके से बना सके और अपनी जड़ें अच्छे तरीके से मजबूत कर सके। इसलिए वो पैर के अंगूठे पे आक्रमण करता है, क्योंकि अगर वो हीट वाला एरिया चुन लेगा तो उसके क्रिस्टल्स डिसॉल्व हो जाएंगे। उसको अपने क्रिस्टल्स जमाने हैं और उसको चाहिए ठंडा एरिया, बर्फ वाला एरिया। और ठंडा एरिया आपका जो है इट्स ग्रेट। तो इसलिए यूरिक एसिड वहीं पर सबसे पहले अपने क्रिस्टल जमाना स्टार्ट करता है। अब ये यूरिक एसिड आया कहाँ से? ये तो नेचुरल वेस्ट प्रोडक्ट था। ये यूरिक एसिड आता है प्यूरिन के टूटने से। अब ये प्यूरिन कहाँ से आया? प्यूरिन दो तरीके से आता है। एक, हमारी बॉडी खुद ही प्यूरिन को बनाती है, दूसरा आप डाइट के थ्रू प्यूरिन को ले लेते हैं। अब ये प्यूरिन बॉडी में कैसे बनता है? क्या होता है, हम सबकी बॉडी सेल्स से बनी है। तमाम तरीके के पुराने सेल्स टूटते हैं, नए सेल्स बनते हैं। जब ये पुराने सेल्स टूटते हैं, ये जो रीजनरेशन की प्रोसेस होती है, ये पुराने सेल्स में न्यूक्लियस भी होता है, उन न्यूक्लियस में होता है डीएनए, आरएनए। ये पुराने सेल्स टूटेंगे, जो रीजनरेशन की प्रोसेस होगी, तो उसमें से निकलेगा एडेनिन एंड ग्वानिन, और एडेनिन ग्वानिन ही प्यूरिन है। और ये तोड़ फोड़ प्यूरिन को यूरिक एसिड में चेंज करने का काम किसने किया? लीवर ने किया, क्योंकि लीवर इज द मास्टर। वो बहुत बड़ी मास्टरी किया हुआ लीवर ही डिसाइड करता है कि किसको किस प्रोडक्ट में चेंज करके मैं किडनी को दे सकता हूँ ताकि यूरिन के थ्रू पास आउट हो जाए, और किसको मैं फ्यूचर के लिए रख सकता हूँ ताकि बॉडी को एनर्जी की जरूरत हो। तो लीवर ने प्यूरिन को यूरिक एसिड में चेंज करा, फिर किडनी को दिया कि जाओ भाई, ये तो नेचुरल प्रोसेस, इसका काम हो गया है। यूरिक एसिड का नॉर्मल अमाउंट हमको मेंटेन करना है और इसको यूरिन के थ्रू पास आउट कर दो। ये हुआ नॉर्मल फंक्शन। अब ये प्यूरिन और यूरिक एसिड का बॉडी में क्या रोल है? क्योंकि बॉडी कभी भी कोई भी चीज़ ऐसे ही नहीं बनाती है, उसका कोई ना कोई पीछे एक वजह होती है। प्यूरिन का मैंने आपसे क्या बताया था? पुराने सेल्स में से निकल रहा था। प्यूरिन का काम करता है डीएनए आरएनए बनाने में काम करता है, एक बिल्डिंग ब्लॉक। जैसे आप किसी को अपने आर्किटेक्ट होता है, जो आर्किटेक्ट जो होता है बिल्डिंग बनाने का काम करता है, प्यूरिन जो होता है क्या है? एडेनिन ग्वानिन ही प्यूरिन है। ये बिल्डिंग बनाने का काम कर रहा है, यानी डीएनए और आरएनए बनाने में मदद कर रहे हैं। ये एटीपी के जनरेशन में, मतलब अब बिल्डिंग बनी उसमें बिजली भी बनेगी, वे एटीपी जनरेशन एनर्जी देने का काम कर रहे हैं प्यूरिन। प्यूरिन क्या कर रहा है? जितना प्यूरिन का काम हो जाता है, जैसे हम कोई घर बनवाते हैं किसी मजदूर से, जब हमारा घर बन जाता है तो हम हर
तो हमारा काम पूरा हो गया, मजदूर वाला या फिर कोई आर्किटेक्ट वाला, इंटीरियर डिजाइन वाला। तो ऐसे ही जब प्यूरिन का डीएनए आरएनए बनाने का काम पूरा हो जाता है, सेल को सिग्नल देने का काम पूरा हो जाता है, एनर्जी देने का काम पूरा हो जाता है, तो लीवर इज द मास्टरमाइंड कि अब तुम्हारा काम हो गया, हमें एक्स्ट्रा प्यूरिन नहीं रखना है। तुमने डीएनए आरएनए बना दिया, तुमने बिल्डिंग बना दिया, एनर्जी दे दिया, तो अब तुम्हारा काम है कि मैं तुमको चेंज कर दूं, तोड़ दूं। तो इसलिए इसको प्यूरिन को तोड़ के यूरिक एसिड में चेंज कर दिया जाता है ताकि एक्स्ट्रा प्यूरिन बॉडी में ना हो। अब उसका काम हो गया, ठीक है। अब यूरिक एसिड का भी आप हमेशा देखना, कहा जाता है कि नॉर्मल से ज्यादा अमाउंट। अब जो इसका नॉर्मल अमाउंट है, इसका नॉर्मल अमाउंट कितना होना चाहिए वो हमने अपने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। अब नॉर्मल की भी क्यों जरूरत है जब इसको सब लोग ही बोल रहे हैं कि नेचुरल वेस्ट प्रोडक्ट है। जी, यूरिक एसिड का नॉर्मल अमाउंट भी मेंटेन होना जरूरी है। क्या होता है ना दोस्तों, यूरिक एसिड एक एंटीऑक्सीडेंट की तरह काम करता है। जो हम सबके शरीर में जो नॉर्मल जो प्रोसेस होती है, डाइजेशन, रिस्पायरेशन, ये सब जो होता है, इलेक्ट्रॉन का ये जो एक ग्रुप बनता है, जोड़ीदार सब ऐसे घूमते रहते हैं। पर उसके अलावा बीच में से कुछ फ्री रेडिकल भी इधर उधर घूमते रहते हैं। ये बदमाश से जो कुछ बच्चे होते हैं, जो बदमाश गुंडे होते हैं, ये फ्री रेडिकल बहुत चालू होते हैं, वो सिंगल इधर उधर घूमते रहते हैं। और वो क्या करते हैं, जिनकी जोड़ी है उनको तोड़ने का काम करते हैं। उनको सिंगल बिल्कुल पसंद नहीं है, वो चाहते हैं छीनने का काम है उनका, दूसरे की जोड़ी तोड़ दे। और जब वो छीनने जाते हैं फ्री रेडिकल्स, ऐसे में उस सेल को भी वो नुकसान करते हैं। तो यूरिक एसिड क्या करते हैं, यूरिक एसिड एक एंटीऑक्सीडेंट है। एंटीऑक्सीडेंट का काम है इस फ्री रेडिकल से कहता है भैया तू शरीर के अंदर तोड़ फोड़ मत कर, दूसरे का इलेक्ट्रॉन मत छीन, ला मेरा इलेक्ट्रॉन ले ले। जैसे किसी को बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़ा करते हैं ना, और समझाते हैं उसको कि रुक जा, समझा, समझ जा, तो ऐसे ही उसको समझाइश का काम कि शरीर में आप तोड़ फोड़ मत करिए, मेरा इलेक्ट्रॉन ले लो। आप सिंगल हो तो क्या हुआ, वो सिंगल बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करता अपने आप को फ्री रेडिकल, इधर उधर घूम के दूसरे सेल्स को नुकसान पहुंचाएगा और दूसरे का इलेक्ट्रॉन छीनेगा, बहुत गुंडागर्दी करता है शरीर में। वो जब जाएगा इलेक्ट्रॉन छीने तो दूसरे का सेल्स को भी नुकसान पहुंचाएगा। तो ऐसे में एंटीऑक्सीडेंट क्या करते हैं, बहुत दानवीर होते हैं, बहुत शालीन होते हैं। फ्री रेडिकल से कहते हैं अपना इलेक्ट्रॉन दे देते हैं कि ले ठीक है, अब मैं तेरा दोस्त बन जाता हूँ, अब तू भी कंप्लीट हो जा। तो ऐसे उसको स्टेबल बनाने का काम करते हैं। मतलब वो एकदम से भौरा जाता है, स्टेबल नहीं रहता, इधर उधर घूमता है। तो ऐसे स्टेबल बनाने का काम करते हैं एंटीऑक्सीडेंट। तो एंटीऑक्सीडेंट की तरह काम करता है यूरिक एसिड जब नॉर्मल लेवल पे हो। गॉट इट, पॉइंट को देखना, जब नॉर्मल लेवल पे हो, जब वो एंटीऑक्सीडेंट की तरह काम करता है। जब इसका काम कंप्लीट हो जाता है यूरिक एसिड का, तो किडनी के थ्रू इसको फ्लश आउट करके बाहर निकाल दिया जाता है। अब जब ये नॉर्मल प्रोसेस चल रही थी, तो ऐसे में आपके शरीर में यूरिक एसिड का अमाउंट बढ़ा कैसे? फर्स्ट इज द कॉज ऑफ गाउट, कॉज ऑफ यूरिक एसिड इंक्रीज कैसे हुआ आपके शरीर में? यूरिक एसिड कहाँ से निकल रहा था? आपकी किडनी से निकल रहा था। तो पहला ये कारण होता है कि कहीं आपकी किडनी बीमार तो नहीं है, कहीं किडनी में कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो गई कि वो उसके सेल्स सही तरीके से काम नहीं कर रहा है, वो सही से यूरिक एसिड ना निकाल पा रहा हूँ। तो फर्स्ट कॉज। अब दूसरा ये कारण है कि किडनी को हेल्दी कौन बनाता है? किडनी को हेल्दी बनाता है पानी, वाटर। जी हाँ, अगर आप सही तरीके से पानी नहीं पीते तो किडनी भी बीमार होने लगती है, उसको भी डिहाइड्रेशन हो जाता है, उसके सेल्स सही तरीके से काम नहीं करते हैं। तो आप पानी सही से नहीं पीते हैं तो आपका यूरिक एसिड भी फ्लश आउट नहीं हो पाता है। देखिए सब चीजें एक दूसरे से कोरिलेट है। किडनी बीमार हो सकती है, आपने पानी सही से नहीं पिए, ये सब हो सकता है। एक आपको सभी लोग बताते हैं कि आपने प्यूरिन बाहर से ले लिया, वो क्या सबसे ज्यादा जो आपका रेड मीट है, नॉन वेज है, जो ज्यादातर जो मांसाहारी लोग होते हैं, तो ये क्या होता है, देखिए ये भी प्यूरिन है। अब ये भी मोस्टली जो ऑर्गन मीट होते हैं, लीवर, किडनी। अब देखिए हर चीज में जीव है, हर चीज के अंदर सेल है, हर चीज के अंदर जो जिंदा है, लिविंग थिंग है, उसके अंदर डीएनए है, वो अंदर जाके टूट के उसके अंदर से प्यूरिन निकलेगा ही फिर निकलेगा, और प्यूरिन अंदर यूरिक एसिड में चेंज होगा ही होगा। तो लीवर और किडनी कई बार आप देखना उसमें छोटे छोटे ऐसे वो सेल टाइप के होते हैं, वो जब सेल अंदर जाके टूटेंगे, देयर इज अमाउंट इज इंक्रीज प्यूरिन ऑल्सो। इसमें प्रोटीन भी ज्यादा है, प्रोटीन भी अंदर जाके प्यूरिन बन जाता है। इसके बारे में भी आगे बताऊंगी कि प्रोटीन अंदर जाके प्यूरिन कैसे बन रहा है, ठीक है ना। तो ये प्यूरिन जो होता है, मतलब जो रेड मीट है, ऑर्गन मीट है, जो लीवर है, किडनी है, वो अंदर जाके
प्यूरिन में चेंज हो रहा है, प्यूरिन यूरिक एसिड में चेंज हो रहा है। सिंपल सी बात है, क्योंकि हर लिविंग थिंग के अंदर डीएनए आरएनए है ही, हर लिविंग थिंग के अंदर सेल्स है ही, क्योंकि अब आपने खाई है तो अंदर जाके तोड़ेगी फूटेगी, अब ऐसे तो अंदर के अंदर रहेगा ही ना, एब्जॉर्प्शन होगा ना, तो अंदर जाके ये चीज चेंज हो जाएगी। अब दूसरा अनदर रीजन है अल्कोहल, शराब। आपने बहुत सारे पुरानी मूवीज में सुना होगा या फिर किसी मूवीज में कि आप शराब ज्यादा मत पीजिए, आपका लीवर खराब हो जाएगा। जी हाँ, जब आप अल्कोहल पीते हो, अब मेटाबॉलिज्म हुआ, लीवर मैंने आपका कहा मास्टर है, वो ध्यान रखता है क्या फ्यूचर के लिए जरूरत है, क्या अभी के लिए जरूरत है, किस चीज को मैं चेंज कर सकता हूँ। तो अल्कोहल, लीवर के अंदर मेटाबॉलिज्म होने गया, अब अल्कोहल चेंज हो जाता अगेन यूरिक एसिड में। ऑल्सो अल्कोहल क्या करता है, अंदर जाके आपको डिहाइड्रेशन करता है, पानी की कमी कर देता है। ऑल्सो आपकी शराब की एक बूंद आपके पेट की लाइनिंग तक डिस्टर्ब कर देती है, तो ये भी एक कारण है। अनोदर अब ये है कि आप बहुत सारे लोग बोलते हैं ना वो शराबी, ना वो मांसाहारी, उनको कैसे हो गया, ना वो नॉनवेज खाते, ना वो अल्कोहल पीते। देखिए मैंने पहला कारण तो आपको यही बता दिया कि आप पानी नहीं पीते। आपका वन ऑफ द मोस्ट कॉमन कॉज की डिहाइड्रेशन, पानी, आप पानी के टाइम पे आप पानी नहीं पीते हो। पता है आजकल क्या चल रहा है, पानी के टाइम पे आप पानी नहीं पीते हो, आप चाय पी लेते हो। पानी के टाइम पे आप कोल्ड ड्रिंक पी लेते हो, तो कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह में क्या होता है, हाई फ्रुक्टोज कॉर्न सिरप होता है, HFCS। HFCS क्या करता है आपके बॉडी के अंदर जाके, ये आपको यूरिक एसिड की मात्रा ज़्यादा बढ़ा देता है। ऑल्सो आपको क्या करता है, ये एक तलब पैदा करता है, आपको लगा है ना, ये आपके डिजायर को इंक्रीज करता है, क्रेविंग बढ़ाता है, इसलिए आप इसको बार बार पीते हो। तो ये है आपका जो बोलते हैं ना वेजिटेरियन को कैसे हो गया, तो ये है। अनोदर ये है कि जो आज का लाइफ स्टाइल चल रहा है, जो आज की जिंदगी चल रही है, आप बैठे बैठे काम करते हो, सेडेंटरी हैबिट है आपका, अब कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं होगी, इनएक्टिव रहोगे, बैठे बैठे आप, तो बैठे बैठे आप मोटे हो जाओगे। अब जिस वक्त आपको पानी पीना चाहिए अगेन, उस वक्त आप ऑफिस में कहीं पर भी बैठे बैठे आप चाय पीने लगे हो, या फिर कुछ भी चीज, मतलब कि जो आपका बिल्कुल ही सर्कैडियन रिदम जो है आपका पूरी तरीके से डिस्टर्ब हो चुका है, बैठे बैठे आप मोटे हो गए। ठीक है, तो इससे क्या हुआ, आपके पेट में चर्बी, आपके थाई में चर्बी तो बढ़ गई है। जब आप फिजिकल इनएक्टिव रहते हो तो आपका जब ऑक्सीडेशन प्रॉपर नहीं हो पाता है, तो इस वक्त भी आपकी किडनी सही तरीके से काम नहीं कर पाती है, सेल्स वीक होने लगते हैं। अब जब आप मोटे हो जाते हैं, व्हेन यू आर ओवरवेट योर किडनी फंक्शन डज नॉट प्रॉपरली। जब आप ओवरवेट हो जाते हो तो आपकी किडनी फंक्शन सही से प्रॉपरली वर्क नहीं कर पाती है। एक और कारण है, आप मीठा ज्यादा खाते हो। अब देखिए ज्यादा मीठा खाए, ऑब्वियसली सी बात है कि ये और इंटरलिंक्ड है, मीठा खाया फिर मोटे हुए। मोटा ओवर मीठे की बात कर रही हूँ मैं, किसी भी चीज की ज्यादा मात्रा की बात कर रही हूँ। ऐसा मैं ही नहीं कहती कि कोई भी चीज बुरी होती है, ऐसे जैसे जिसके लिए देखिए हर चीज की मात्रा अच्छी होना जरूरी है। देखिए जिसको हाइपोग्लाइसीमिया है, जिसका शुगर लेवल कम है, उसके लिए तो मीठा बहुत अच्छा है, और जिसके लिए डायबिटीज है उसके लिए तो मीठा बहुत बुरा है। तो हर चीज की मात्रा नॉर्मल होना चाहिए। मतलब मीठा आपने हद से ज्यादा खा लिया, मीठा हद से ज्यादा खा लिया, आप मोटे हो गए। हद से ज्यादा मतलब गॉटी ज्यादा खा लिया, आप मोटे हो गए। आपके इंसुलिन रिसेप्टर क्या हो, मोटे हुए, ग्लूकोज एक्टिव हुआ, इंसुलिन रिसेप्टर ज्यादा वीक तरीके से होगा, सही तरीके से काम नहीं करने वाले, ग्लूकोज ज्यादा निकलने लगा। तो ये जो चीजें इंटरलिंक्ड है, फिर यूरिक एसिड बढ़ गया आपका। मोटे का भी एक अनदर तरीके से है, क्योंकि आपने ज्यादा मीठा खाया, ज्यादा मीठा खाने से आप मोटे हुए, आपकी चर्बी इकट्ठी हुई, फिर किडनी ने सही तरीके से वर्क नहीं किया, इंसुलिन रिसेप्टर आपके वीक हो गए। इंसुलिन रिसेप्टर वीक होने की वजह से बॉडी में ग्लूकोज लेवल ज्यादा बढ़ गया, ग्लूकोज लेवल बढ़ने से शरीर में यूरिक एसिड ज्यादा बढ़ गया। तो दिस इज अगेन योर रिलेटेड टू योर लाइफ स्टाइल। जो वेजिटेरियन लोग होते हैं ना, तो उनको विटामिन सी और विटामिन डी की कमी से भी यूरिक एसिड की प्रॉब्लम हो जाती है। ये कैसे होती है, जब विटामिन सी, विटामिन डी की जब कमी होती है तो आपकी क्या होता है, आपकी किडनी के सेल्स कमज़ोर हो जाते हैं, और किडनी के सेल्स कमज़ोर हो जाते हैं तो किडनी सही तरीके से वर्क नहीं करती है, यूरिक एसिड को बाहर नहीं निकाल पाती है, तो ऐसे यूरिक एसिड बढ़ता है। तो कीप आपको सनलाइट जरूर लेनी है, तो फ्री में जो सूरज मिल रहा है ना, उसको जरूर अपनी डाइट में ऐड करना है। जो मैंने आपको बताया था, जो नॉन वेजिटेरियन है उनका भी मैंने बता दिया, जो वेजिटेरियन है अब उनका भी बता दिया मैंने आपको।
अब कौन सी होम्योपैथिक मेडिसिन है जो मैंने स्टार्टिंग में कह दिया है कि अब वक्त आ गया है इस दर्द से अलविदा कहने का और होम्योपैथी के साथ आपके हर कदम को आरामदायक बनाने का। जी फर्स्ट होम्योपैथिक मेडिसिन इज कॉल्चिकम ऑटमनल इज़मीडोसैफ्रॉन। क्या आपको चलते से ही एकदम से आपके मुंह से निकलती है आह, दर्द के मारे आप चीख पड़ते हो। When you are walking, आपके टच से आपको किसी भी टच से किसी से टकरा गया, आपका अंगूठा टकरा गया तो आपका दर्द की इंटेंसिटी बढ़ जाती है। तो इट्स द मेडिसिन इज कॉल्चिकम। When you have got अटैक, नाइट में आपको दर्द हो रहा है, इवनिंग में आपको दर्द हो रहा है, अनबियरेबल पेन नाइट में, इवनिंग में, बारिश में, नमी में और टच से आपका दर्द बर्दाश्त नहीं हो रहा, बढ़ रहा है, तो इट्स द मेडिसिन कॉल्चिकम ऑटमनल। वंडरफुल पेन किलर, एंटी इन्फ्लामेटरी मेडिसिन है कॉल्चिकम ऑटमनल होम्योपैथी की। ऑल्सो आपको क्या हो रहा है, अब आपको स्मेल एंड साइट ऑफ फूड, ना खाना देखना पसंद, ना आपको खाना सूंघना पसंद, स्पेशली फिश, एग एंड मीट, तो उसमें आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। आपकी फिंगर नमनेस हो गई हैं। जब आप चलते हो तो आपके घुटने एक दूसरे से टकराते हैं, स्ट्राइकिंग टुगेदर। जब आप चलते हो तो घुटने टकराते हैं, तो इट्स द मेडिसिन इज कॉल्चिकम ऑटमनल। अनदर वंडरफुल मेडिसिन होम्योपैथी की है जो वर्क करती है इज बेंजोइक एसिड। बेंजोइक एसिड इतनी प्यारी मेडिसिन है ना, जब आपके जोड़ों में से आए कट कट की आवाज, कट कट की आवाज, जॉइंट्स हैव क्रैकिंग साउंड व्हाइल यू आर वॉकिंग, तो इट्स द मेडिसिन इज बेंजोइक एसिड। रीनल इनसफिशिएंसी हो गई है, आपकी किडनी प्रॉपर तरीके से वर्क नहीं कर पा रही है। जब आपकी किडनी प्रॉपर तरीके से वर्क नहीं कर पा रही तो इसका यूरिन बहुत ज़्यादा गंदी स्मेल आती है। ऑल्सो इसमें मेटाबॉलिक जो डिस्टर्बेंस होता है उसको भी कवर करती है बेंजोइक एसिड। ऑल्सो जब आपका यूरिक एसिड का लेवल इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि आपके जोड़ों में गांठें बन गई हैं, जॉइंट्स इतने ज़्यादा स्वेलन एंड टेंडर हो गए हैं। बनियान ऑफ ट्री आपने सुना होगा, बनियान ऑफ ग्रेट टो, बनियान ऑफ ग्रेट टो जो गोखरू हो जाता है, आपके पैर के अंगूठे के साइड इतना ज़्यादा सूज जाता है ना ये, तो और भी ज्यादा आपको स्वेलन एंड टेंडर हो जाता है और आपके एडी में भी दर्द होता है। पेन इन टेंडो अक्लेस जॉइंट, खुली हवा और ओपन एयर से आपके जोड़ों का दर्द बढ़ जाता है। कॉल्चिकम के बाद बेंजोइक एसिड काफ़ी अच्छा वर्क करती है। अब आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आप जब बेंजोइक एसिड लें तो आपको वाइन, अल्कोहल नहीं लेना है, क्योंकि एग्रावेशन सिम्टम हो जाता है, इनकम्पेटेबल है वाइन के साथ ही। अगर आप किसी भी तरीके से वाइन या अल्कोहल के कांटेक्ट में आ गए तो आपके सिम्टम बढ़ जाएंगे। बेंजोइक एसिड सही तरीके से वर्क नहीं कर पाएगी, दोनों इनिमिकल है, एग्रावेशन कर देती है। और उधर वंडरफुल मेडिसिन जो होती है आर्टिका यूरेनस, बिच्छू बूटी, स्टिंगिंग नेटल, जैसे इसके नाम में है बिच्छू, जैसे ही बिच्छू आपको डंक मारता है ना, जो आपको जलन, चुभन, झुंझुनी होती है, इसी तरह उसके जोड़ों के दर्द में जलन, चुभन, झुंझुनी होती है आर्टिका यूरेनस में। आर्टिका यूरेनस वंडरफुल डिटॉक्सिफिकेशन है, टॉक्सिन्स अंदर से निकालने का वर्क करती है। ऑल्सो जब आपके सिम्टम्स रिटर्न सेम टाइम एवरी ईयर, हर वक्त एक ही वक्त पे आ रहा है। ऑल्सो आपको स्किन की भी प्रॉब्लम हो रही है, हिस्ट्री ऑफ एलर्जी, आर्टिका यूरेनस एक वंडरफुल एंटी इन्फ्लामेटरी है जो पेन को भी ठीक करने के साथ साथ आपकी स्किन की प्रॉब्लम्स को भी ठीक करती है। अदर वंडरफुल मेडिसिन जो आपकी ये जोड़ों की प्रॉब्लम ठीक करती है, मतलब गाउट की समस्या, इट्स लिथियम कार्ब। अब देखिए टॉफी, ये खाने वाली टॉफी की बात नहीं कर रही हूँ मैं, TOPHI टॉफी। जब आपका यूरिक एसिड हद से ज्यादा बढ़ गया है, इतना ज्यादा बढ़ गया है, जब आप मेडिसिन लेते हो तो ठीक हो जाते हैं कुछ वक्त के लिए, फिर से अगेन आ गया है, यूरिक एसिड डायथिसिस हो गया है। मतलब जब मेडिसिन खा रहा हो ठीक हो रहा, मेडिसिन खा रहा हो ठीक हो, ये इंटेंसिटी आपकी बनी हुई, मतलब कि ये मतलब वाइस वर्सा हो रहा है, सही तरीके से आप प्रॉपर ठीक नहीं हो पा रहा है। आपकी बॉडी की टेंडेंसी बन गई है यूरिक एसिड को बनाने की, इतने ज़्यादा क्रिस्टल्स बनाने के लिए आपके पैर के अंगूठे में ये जमा हो गया है। ऑल्सो आपको हार्ट की भी प्रॉब्लम हो गई है। ऑल्सो आपको जब सुबह जैसे ही उठते हो तो एक बहुत ज़्यादा आपको दर्द, अकड़न, और आपका जो सुबह उठते से आपका दर्द और ज़्यादा बढ़ जाता है। स्वेलिंग एंड टेंडरनेस इन स्मॉल जॉइंट। लिथियम कार्ब वंडरफुल मेडिसिन है जो इस तरीके के सिम्टम्स आपके बहुत ज़्यादा ठीक करती है। Another wonderful medicine is ammonium phos. Advanced stage of gout.
एडवांस स्टेज हो गई है अब आपकी गाउट की। अमोनियम फॉस क्रोनिक स्टेज ऑफ गाउट, स्वेलिंग एंड टेंडरनेस हो रही है। अब आपको चलने में लड़खड़ाहट होने लगी है, सही से आप चल नहीं पा रहे हो, लड़खड़ा से रहे हो, कदम सही से रख नहीं पा रहे हो, नोट्स इधर उधर जमा हो गए हैं, ऑल्सो वो दर्द है और कोल्ड एयर से बढ़ रहे हैं। अमोनियम फॉस 3x6x वंडरफुल मेडिसिन है। अनदर वंडरफुल मेडिसिन जिस पे बहुत अच्छा वर्क करती है इज एसिडिकम यूरिकम, यूरिक एसिड। अब होम्योपैथी क्या कहती है, जिस चीज से जो बनी है उस चीज से ही उसको खत्म करती है। तो एसिडिकम यूरिकम, यूरिकम एसिडिकम, अब तो बस बहुत हो गया, आपने बहुत मेडिसिन ले ली, बहुत ज्यादा इलाज करा लिया, ठीक नहीं हो रहा, यूरिक एसिड देखो तो बड़ा हुआ है। इस वंडरफुल मेडिसिन एसिडिकम यूरिकम। उठते से ही आपको एक अकड़न सा महसूस होती है, स्टिफनेस अलोंग विथ पेन, पेट जैसे ही रखते हो तो लड़खड़ा के चल रहे हो, कदम सही से रख नहीं पा रहे हो, ना कुछ पकड़ पा रहे हो, ना चल पा रहे हो, क्योंकि यूरिक एसिड ने अपना एरिया बढ़ा लिया है। आपके पैर की कलाइयाँ, टखनियाँ, एरिया बहुत ज्यादा बढ़ गया है। इस वंडरफुल मेडिसिन एसिडिकम यूरिकम। और भी मेडिसिन होम्योपैथिक की वंडरफुल वर्क करती हैं। ऑसिमम कैनिस, बर्बेरिस वल्गरिस आल्सो डूइंग वंडरफुल एक्शन। बर्बेरिस वल्गरिस 3 जगह एक्ट करती है। इस रीनल स्टोन में वर्क करती है बर्बेरिस वल्गरिस, और आपकी गाउट स्टोन में वर्क करती है। गाउट में वंडरफुल एक्ट करती है कि स्टेंटिंग एग्रावेशन होता है बर्बेरिस वल्गरिस में। ऑल्सो इज ऑसिमम कैन, लिडम्पाल, लाइकोपोडियम, ब्रायोनिया बहुत अच्छे वर्क करते हैं। इस पर मैंने अलग से शॉर्ट बनाया है, आप चेक कर लीजिएगा। आपको कैसा लगा आप ज़रूर बताइए कि आपको ये कैसा लगा, क्योंकि अब आप एक चीज़ ज़रूर समझ लीजिए कि आपको मेडिसिन के साथ साथ आपको डाइट की ज़रूरत है ही है। तो मैंने डाइट की एक अलग से वीडियो बनाई है, आप वो ज़रूर चेक कर लीजिएगा। आपको कैसा लगा ज़रूर बताइए। अपना ध्यान रखिए। अपना ही चैनल आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।